तो भाई कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वाले वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी पहली रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप बिगिनर मेथड से अपनी पहली रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हो। एज सभी जो स्पीड क्यूबर होते हैं वो सबसे पहले बिगिनर मेथड सीखते हैं, उसके बाद एडवांस मेथड के ऊपर जाते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको क्यूब को सॉल्व करना आ जाएगा। सो पहले तो मैं बिगिनर मेथड का एक ओवरव्यू देता हूँ, बेसिक ओवरव्यू। तो बिगिनर मेथड में सबसे पहले हमें एक बॉटम में एक क्रॉस बनाना होता है, कुछ ऐसे। क्रॉस में इनको मैच करना होता है, एजिस को उनके सेंटर्स के साथ मैच करना होता है। क्रॉस बनाने के बाद भाई नेक्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट लेयर बनाने का। लाइक ये एक पीस इंसर्ट किया, देन ये एक पीस इंसर्ट किया, देन ये रहा नेक्स्ट पीस, इसको इंसर्ट किया, एंड देन लास्ट पीस इसको इंसर्ट करके देखो भाई पूरी लेयर बन गई है। सेकंड स्टेप था पूरी लेयर बनाना। देन थर्ड स्टेप होता है इनको इनकी सही जगह पर, इन एजिस को इनकी सही जगह पर इंसर्ट करना। जैसे इसको यहाँ पर इंसर्ट किया था, इसको यहाँ इंसर्ट करना है तो ऐसे कुछ करूँगा। देन इसने यहाँ आना है तो इसको ऐसे करके इंसर्ट करूँगा। तो भाई इससे हमारी 2 लेयर्स कंप्लीट हो जाती हैं। 2 लेयर्स कंप्लीट होने के बाद भाई नेक्स्ट स्टेप होता है ऊपर क्रॉस बनाना। यहाँ एक क्रॉस बनाना है ऐसे करके। तो क्रॉस बनाने के बाद भाई नेक्स्ट स्टेप होता है इन सारे एजिस को उनके सही सेंटर पीसीस के साथ मैच करना। जैसे एक एल्गोरिथम लगाना है एंड ये एक बार में नहीं हुआ, एक बार और लगाएंगे। यस भाई, अभी सभी जो हैं वो सभी एजिस जो हैं अपने सेंटर पीस के साथ अटैच हो चुके हैं, बट हमें एक स्टेप यहाँ पर स्किप मिला तो उसको भी रिक्रिएट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है इन सभी कॉर्नर्स को उनकी सही जगह पर जो है पहुँचाना। तो पहले जो सॉल्व है उसको ऐसे रखा, एक एल्गोरिथम लगाया एंड अभी सभी अपनी जगह पर, अभी नहीं आए, एक बार लगाने में दूसरी बार लगाया तो अब सभी अपनी जगह पर आ गए। बाद में इसको बॉटम में रखे एक एल्गोरिथम लगाते हैं एंड आपका सारा क्यूब सॉल्व हो जाता है। तो ये तो था इसका बेसिक ओवरव्यू। देन अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से मूव्स होते हैं। जैसे मूव्स लाइक ये फ्रंट लेयर है तो इसको हम एफ मूव कहते हैं, एफ। देन राइट को आर, लेफ़्ट को एल, अप को यू, डाउन को डी, बैक को बी। तो ये तो था बेसिक। एंड इसके बाद भाई अगर हम इनको क्लॉकवाइज घुमाएं, क्लॉकवाइज समझ रहे हो ना, जिस साइड को क्लॉक घूमती है घड़ी, तो अगर हम उनको उस साइड में घुमाएं तो वो नॉर्मल मूव कहलाएंगे। एंड अगर उनको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो वो उनके साथ प्राइम लग जाएगा। लाइक ये है एफ मूव, लाइक नॉर्मल क्लॉकवाइज घुमाया ना, एंड अगर हम दूसरी तरफ को घुमाएंगे तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये होगा एफ प्राइम। सिमिलरली आर, आर प्राइम, लेफ्ट लेयर जो है नीचे को होगी, एल, एल प्राइम, देन यू, यू प्राइम, देन यहाँ से डी एंड डी प्राइम, एंड लास्ट बी एंड बी प्राइम। तो ये आपको अगर थोड़ी बहुत खुद क्यूब को पकड़ के ऐसे लगा कर देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगा। सो नेक्स्ट टाइम मैं बताता हूँ इसके कुछ बेसिक एल्गोरिदम्स। तो सबसे बेसिक एल्गोरिदम जो सारी क्यूब में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो है आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम। इसको हम सेक्सी मूव भी कहते हैं। एंड इसका एल्गोरिदम कुछ ऐसे है, आर यू, आर प्राइम एंड यू प्राइम, आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम। इसकी भाई आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छे से लगा पाओगे इसको, आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम। ये बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा। तो अब मैं सिखाता हूँ आपको डिटेल में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई क्यूब सारा स्क्रैम्बल हो चुका है। सो पहले मैं आपको क्रॉस बनाना सिखाऊंगा। क्रॉस बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको वाइट के सारे पीस जो हैं टॉप लेयर में लेकर जाने पड़ेंगे, यहाँ येलो के साथ मैच करने भाई, ताकि जब इनको ये सेंटर के साथ इनको मैच करके लगाओ तो ये लग जाएं। इसीलिए सबको पहले ऊपर येलो के साथ करना पड़ेगा मैच। ये काफ़ी इंट्यूटिव है। अभी तो फ़िलहाल सारे जैसे पहले ही मैच हैं, सो सबको ऐसे ही R2 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 करके लगा देंगे, मैच कर देंगे। एक और केस समझाता हूँ इसका ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो भाई नेक्स्ट केस कुछ ऐसा है कि एक वाइट का पीस हमारा यहाँ है,
एक वाइट का पीस हमारे यहाँ है, एक वाइट का पीस यहाँ है एंड एक यहाँ है। तो सबसे पहले जो मैंने सिखाया था कि इनको येलो के साथ अटैच करना है, इसको देखो येलो के साथ अटैच कर दिया। अभी ये सेंटर पीस की तरफ नहीं देखना, इसको सिर्फ वाइट एंड येलो दोनों, मतलब ये भी कलर स्कीम भी याद रखनी होती है कि वाइट के ऑपोजिट हमेशा येलो होता है, ब्लू के ऑपोजिट हमेशा ग्रीन होता है एंड रेड के ऑपोजिट हमेशा ऑरेंज होता है। ये भी कभी कभी काम आती है। तो पहले इसको एक बार मैच कर दिया, देन ऊपरली साइड वैसे वाइट रखना है, येलो पे बना रहे हैं ना, ऊपरली साइड वाइट रखना है एंड क्रॉस हमेशा वैसे तो कौन सी भी साइड से बना सकते हो, बट ज़्यादातर कीबोर्ड्स जो है वाइट साइड पे बनाते हैं। सो एक पीस लग गया, दूसरा पीस ये रहा, इसको ऐसे करके लगा दिया, तीसरा पीस ऐसे करके लग गया। ये काफ़ी इंट्यूटिव है, जितनी आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको ये आएगा। देन खाली स्लॉट ये बचा है, इसको ऐसे करके ऐसे इंसर्ट करके लगा दिया। तो ऊपर तो बन चुका है, अब इनको इनके कलर के साथ मैच करना है। लाइक ये मैच हो रहा है ना, इसको एक बार नीचे कर दो, ये अपनी सही जगह पर आ गया। देन ये देखो इसका रेड वाला ये रहा, इसको ऐसे करके इंसर्ट कर दो नीचे, 2 बार उस लेयर को घुमा के बेसिकली आपको को नीचे इंसर्ट करना है। देन नेक्स्ट है ये वाला, पहले ग्रीन को इंसर्ट किया, देन हमने ऑरेंज को इंसर्ट किया। तो आई होप सो आपको क्रॉस बनाना आ चुका होगा। ये काफ़ी इंट्यूटिव है एंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आएगा। देन नेक्स्ट है हमने जब ये कॉर्नर सही लगाने सारे, ये एक पहले से लगा है लकीली एंड देन बाकी सारे लगाने हैं। तो इनको लगाने के लिए भाई मैंने जो आपको मूव बताया ना, सेक्सी मूव आर प्राइम यू प्राइम, इसमें वो काम आएगा। तो पहले तो जो पीस यहाँ पर आना है, जो कॉर्नर पीस, उसको इसके टॉप पे लेकर आना है। लाइक ब्लू रेड एंड वाइट, ब्लू रेड एंड वाइट वाला कॉर्नर पीस ढूंढना जो यहाँ पर आए। तो वो कॉर्नर ये है, ब्लू रेड एंड वाइट। तो इसको एक बार आर प्राइम यू प्राइम लगाएंगे तो ये लग गया। ये मैक्सिमम 5 बार लगाना होता है सॉल्व करने के लिए, जो मैक्सिमम होता है। इससे ज़्यादा बार नहीं लगता, इससे ज़्यादा बार में हो जाता है, मतलब कम बार में हो जाता है। तो नेक्स्ट है ऑरेंज ब्लू एंड वाइट। ऑरेंज ब्लू वाइट का तो इसके ऊपर ही है, ऑरेंज ब्लू एंड वाइट। तो इसको इसके ऊपर रखा एंड बार बार आर प्राइम लगाना है, आर प्राइम यू प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम। तो मैक्सिमम 5 मूव लगते हैं एंड ये लग गया। तो 3 लग चुके हैं, लास्ट रहता है। ये भी कुछ सिमिलरली इसको इसके ऊपर रखना है जहाँ इसने आना है एंड सेम आर प्राइम यू प्राइम लगाकर आप अपनी पहली लेयर को बना सकते हो। पहली लेयर काफ़ी इंट्यूटिव थी एंड बस एक ही एल्गोरिदम था जो कि आप इजीली लर्न कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको टर्न करना भी सिखाया है। देन नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर में सबसे पहले भाई, पहले हमने जिस एज ने मतलब इंसर्ट होना है, जो कलर की एज है उनको पहले मैच करना। ये फ्रंट वाला कलर पहले अपने फ्रंट वाले कलर से मैच करना। देन देखना ये इस साइड को आएगा या इस साइड को। अभी ये वाला जो एज है वो आ रहा है इस साइड को, मतलब अगर इस साइड को आ रहा है तो इसको पहले दूसरी साइड को लेकर जाएंगे एक बार, जिस साइड का आ रहा है उससे उल्टी साइड को लेकर आएंगे। एंड वैसे बाद यहाँ पर एल्गोरिदम में ऊपर शो कर दूंगा कि एल्गोरिदम क्या है, बट मैं काफ़ी इंट्यूटिवली समझा रहा हूँ इस ट्यूटोरियल में, इसीलिए। देन पहले तो मैच था, इसने यहाँ आना था तो इसको दूसरी साइड को लेके गए। देन जिस लेयर में आना ना, जिस मतलब साइड में आना है, उसको एक बार ऊपर किया। ऊपर करने के बाद इसको जो मूव हमने किए थे बेसिकली मैंने उनको रिवर्स करना है। इसको हमने उधर किया था, इसको वापस इधर कर दिया। देन इसको हमने ऊपर किया था, इसको हमने नीचे कर दिया। तो इससे हमारा ये पूरा पेयर बन चुका है। एंड जब पेयर बन जाए ना, तो पेयर को इंसर्ट करने के लिए वाइट को जैसे फ्रंट में कर लेना। वाइट जब फ्रंट में होगा तो मतलब पहले बेसिकली ये पोजीशन थी, देन कुछ इस तरह से होल्ड कर लेना है। एंड ये जब लेफ्ट साइड को आना है ना, तब लेफ्ट साइड को ही मतलब टर्न करना है। जब इसने राइट साइड को इंसर्ट होना तब राइट साइड को टर्न करते हैं। एंड बाद में सिंपली एक बार इस पेयर को आगे करना है। ऐसे इस लेयर में, जिस लेयर में जाना था, जिस साइड को जाना था उस साइड को ऊपर करना है। मतलब यहाँ आना था ना इसने, तो इसको ऐसे मैच करके एक बार नीचे करके इसको उसकी सही जगह पर लगा देना है। तो पिछला केस तो था कि जब इसके एज पीस ने राइट साइड पे आना था, अब इसके एज ने जो है लेफ्ट साइड पे आना है। तो लेफ्ट साइड के लिए भी काफ़ी सिमिलर सा ही एल्गोरिदम है, बस जो राइट साइड से किया था उसको लेफ्ट साइड से कर दो।
तो इसने अब लेफ़्ट साइड में आना, तो मतलब एक बार टॉप वाली लेयर को राइट साइड को मूव किया, एंड जिस लेयर में आना था एक बार उस लेयर को ऊपर करना है। देन जो मूव्स किए उनको रिवर्स कर दो। रिवर्स इसको उधर किया था, इसको वापस कर दिया, इसको ऊपर किया था, इसको नीचे कर दिया। तो वही हमारी ये पूरी फिर से बार बन चुकी है। देन अगेन इसको, इसने इस साइड को आना था एंड वाइट भी इस साइड को है, तो वाइट को फ्रंट में कर लेना है। देन इस पेयर को भी एक बार सामने को मूव कर लेना है। पिछली बार जब दूसरी साइड था इस साइड को मूव किया था ना पेयर को ऐसे इंसर्ट करने के लिए, इस बार दूसरी साइड, इस बार दूसरी साइड को मूव करना है। देन सिंपली इस पेयर को ऐसे करके आप इंसर्ट कर सकते हो। देन एक और केस होता है, हाँ ये रहा वो वाला केस, कि जब एज जो है वो लगा तो सही जगह पे है बट अपनी सही जगह पर भी फ्लिप्ड है। तो ऐसे केस में एक बार या तो इस पेयर को यहाँ इंसर्ट कर दो या फिर इस वाले पेयर को यहाँ पर इंसर्ट कर दो, ताकि ये वाला पेयर बाहर आ जाए एंड बाद में इसको कलर के साथ मैच करके एंड पूरा लगा पाओ। लाइक अभी मैं इसको इससे रिप्लेस करता हूँ, तो सेम एल्गोरिदम लगाता हूँ जो मैंने सिखाया है। आप जितनी एल्गोरिदम्स की प्रैक्टिस करोगे आप उतनी जल्दी इनको लगा पाओगे। अब देखो ये बाहर आ गया ना, इसको मैच करके जो एल्गोरिदम बताया था वही इस पे लगा देना है जो अभी भी सिखाया। देन ये लास्ट वाला, लास्ट पे भी सिमिलर एल्गोरिदम लगाकर आपकी 2 लेयर्स कंप्लीट हो जाएंगी भाई। तो ये 2 लेयर थी। देन नेक्स्ट क्रॉस बनाने के लिए भाई 3 से 4 सिचुएशंस आती हैं। तो पहली सिचुएशन, तो पहले आपको डॉट वाली सिचुएशन बनाकर दिखा। तो गाइस ये रहा फर्स्ट केस जो कि है डॉट केस। तो बेसिकली डॉट केस को ही सॉल्व करते करते बाकी केस भी आ जाएंगे, इसलिए इसको मैंने सबसे पहले लाया। तो बेसिकली जो हमने आर यू आर प्राइम यू प्राइम वाली मूव याद की थी ना, उसी का यूज़ होना है। बस एक मूव एक्स्ट्रा ज्वाइन होनी है। स्टार्टिंग में बस हमने एक बार एफ करना है, बस क्लॉकवाइज मतलब फ्रंट लेयर को घुमाना, मतलब एफ करना है। देन एक बार आर यू आर प्राइम यू प्राइम लगाया, देन जो एफ किया था उसको रिवर्स कर दिया, एफ प्राइम कर दिया। तो इससे हमारा जो है ना ऐसा एल केस बन जाएगा। जब ऐसा एल केस बन जाए तो इस एल को जैसे लेफ्ट साइड एंड बैक में रख देना है, लेफ्ट एंड बैक साइड को, एंड ऐसे मतलब कुछ एल की पोजीशन रख के दोबारा से वही मूव लगाने हैं, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एंड एफ प्राइम। फ्रंट वाली लेयर को रिवर्स कर दिया। देन एल केस के बाद हमारा आया ये लाइन वाला केस। तो लाइन केस को ऐसे वर्टिकल साइड में रख के एंड सेम एल्गोरिदम दोबारा से लगा देना है, सेम एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एंड एफ प्राइम। इससे हमारा पूरा क्रॉस बन जाएगा। एंड कभी कभी आपको लाइन केस आएगा, कभी कभी आपको एल वाला केस आएगा, कभी कभी आपको डॉट वाला केस आएगा। तो बेसिकली एक हिसाब से मैंने सारे ही कवर करा दिए, सिर्फ डॉट वाला केस समझा कर ही। देन उसके बाद हमारा ये तो मैच हो गए, मतलब क्रॉस बन गया। देन नेक्स्ट स्टेप था हमारा इन एजिस को इनकी जगह पे सही जगह पर लगाना। मतलब बेसिकली हमने इनके कलर्स इनके सेंटर पीस के साथ मैच करने हैं। तो अभी जैसे 2 के लगे ना, हमें ऐसी कंडीशन चाहिए जिसमें सिर्फ एक का कलर सही हो। अभी 2 है, एक बार मूव करेंगे, अभी 1 हो गया भाई, ये देखो अभी और कोई नहीं है मैच, सिर्फ 1 है। एंड जो सही जगह पर है उसको फ्रंट में रखना है। एंड बस एक छोटा सा एल्गोरिदम है, स्क्रीन के ऊपर मैं शो कर दूंगा, यहाँ पर शो हो रहा होगा। एंड बस इसको फ्रंट में रख के वही एल्गोरिदम लगाना है। तो बेसिकली हमने इस पेयर को एक बार बाहर निकाला ऐसे करके, देन एक बार इस पेयर को आगे मूव किया, देन वहीं से इस पेयर को सीधा सीधा ऐसे करके इंसर्ट कर दिया। तो ये मैंने काफ़ी इंट्यूटिवली समझाया है। एंड एक बार एल्गोरिदम से भी समझाता हूँ। लाइक ये केस था, तो आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। आप या तो एल्गोरिदम से याद कर सकते हो या फिर जैसे मैंने इंट्यूटिवली समझाया सारा वैसे भी इसको याद कर सकते हो। तो इससे हमारे भाई ये सारे मैच हो जाएंगे। एक इसमें और कंडीशन होती है, वो भी समझाता हूँ। तो भाई कभी कभी हमें ये ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है जिसमें ये मैच्ड है, ये ऑपोजिट वाला मैच्ड है, बट ये 2 साइड वाले मैच्ड नहीं है एंड हमें इन साइड वालों को मैच करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो 2 मैच्ड है ना, एक बार उनको एक को फ्रंट में रखना है, एक को बैक में रखना है। अनसॉल्व वालों को राइट एंड लेफ्ट साइड में रखना है। तो फ्रंट वालों को सॉल्व में एंड फ्रंट में सॉल्व एंड बैक में सॉल्व को रख के दोबारा से वही एल्गोरिदम लगाना जो अभी सिखाया था, आर यू आर प्राइम यू
आर यू